साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। जो जितने भी 80,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी STAT 19 में, उन सबको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे ताकि आपको इसकी सच्चाई का पता चलेगा। आपको बता दें, शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में कोर्ट केस का भी जिक्र किया गया है और ऑल क्वालिफाइड को जो है इस बहाली प्रक्रिया में भाग लेने की बात कही गई है और आंदोलन का भी यहां पर जिक्र किया गया है। और इस आंदोलन का जिक्र क्या किया गया है, इस लेटर के हिसाब से आप सभी लोग देखें और जानें और क्या कहा गया है उसे समझें। देखिए, ये लेटर जो है शिक्षा विभाग को लिखा गया है। ये लेटर पूर्ण रूप से मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये लेटर जो भी पोस्ट किए हैं वो अपना और उस विभाग के द्वारा जो जहां पे पोस्ट करना था उसे काट करके पोस्ट किए गए हैं। लेकिन आप इस लेटर को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ये लेटर कहां और किसके लिए लिखा गया है। और आप ये भी समझ लेंगे कि ये लेटर कौन लिखा है, क्योंकि जब इस लेटर को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कौन और क्या मनसा है, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, विषय क्या है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2 निर्णयों के पारित आदेश के आलोक में, यानी जो केस किए गए थे, अब समझिए, अब स्पष्ट रूप से बातें करते हैं। यहां पर मेरिट और नॉट मेरिट का मुद्दा अभी भी गर्म है और यहां पर नॉट इन मेरिट के द्वारा यह लेटर लिखा गया है और स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। 2 जो है केसों के बारे में जिक्र किया गया है और उन केसों का जो है यहां पर सीरियल नंबर भी दिया गया है और बताया भी गया है कि आदेश भी दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि कैसे क्या होगा। देखिए क्या लिखा है। आपको विदित है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 परिणाम बीते वर्ष जून 2021 में प्रकाशित किया गया था। इस वर्ष फरवरी 2022 में इस परीक्षा परिणाम के प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। प्रमाण पत्र यहां पर लिखा गया जबकि अंक पत्र लिखना चाहिए था। इस परीक्षा के विज्ञापन के बाद अभी तक 3 वर्षों का समय गुजर चुका है, फिर भी अभी तक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी अब सरकार द्वारा जारी आदेश ज्ञापन संख्या जो भी लिखा गया यहां पे देख सकते हैं, इतना 26/6/2021 यानी 26 जून के लेटर का भी जिक्र है। आप देख सकते हैं जो 26 जून के नाम से चर्चित है, जिसमें सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्र मानते हुए 7वें चरण के लिए योग्य माना गया है। आप देख सकते हैं, अब ये आप समझ सकते हैं कि ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है। इसे सही दर्शाते हुए CWJC देख सकते हैं, ये केस नंबर भी आपका जिक्र किया गया, CWJC 13/312/2021 और CWJC 19/164/2021, यानी ये नीरज का केस है PIL। और ये देख सकते हैं ये केस किसका है, आप खुद समझ सकते हैं। पेज नंबर 2 और चिन्हित किए गए भाग को खारिज कर दिया गया। देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से बोला गया कि इस केस को क्या किया गया, खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज कर दिया गया? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस केस को क्यों खारिज किया गया, आप सभी को पता है। महोदय, उक्त वर्णित पटना उच्च न्यायालय के दोनों ही न्यायिक आदेश शिक्षा विभाग एवं सरकार द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास हैं। विश्वास है कि आगे भी सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की हित की रक्षा करते हुए नियमावली 2020 में वर्णित मेगा सूची बनाने की प्रक्रिया को यथावत रखेंगे और बहाली प्रक्रिया संपूर्ण करेंगे। अब देखिए, यहां पर नियमावली 2020 का भी रोना रोया गया कि नियमावली 2020 का पालन किया जाए। आप समझ सकते हैं। देखिए, हम जो भी बातें बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, कब किसी को ठेस लगे या अच्छा लगे हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि नियमावली 2020 का रोना वही रोते हैं जिनको जो है STAT मार्क्स लाने की औकात नहीं थी, जो पढ़ने के नाम पर जो है फर्जीवाड़ा करते थे, जो पैसे देकर के सर्टिफिकेट खरीदे हो, मैट्रिक इंटर और BEd में पैसे देकर के नंबर लिए हो, वही इंसान जो है नियमावली 2020 का रोना रो रहा है। और वही इंसान जो STAT में जब प्रतियोगिता परीक्षा हुई तो उसकी औकात नहीं थी कि वो नंबर ला सके, वही लोग ये रोना रो रहे हैं और नियमावली 2020 का जिक्र कर रहे हैं, जिसका मैं पूर्ण रूप से जो है इसके खिलाफ हूं। महोदय, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की लंबे समय से यह मांग है कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाए, मेगा सूची का निर्माण केंद्रीकृत तरीके से किया जाए। इस पर आपसे एक ठोस निर्णय की आशा है। कृपा करके यथाशीघ्र 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ करें, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। ये बात हमें अच्छी लगी क्योंकि आपने ऑनलाइन प्रक्रिया की बात की, मेगा सूची की बात की और बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात की। ये बात हमें बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन ये बात बिल्कुल रूप से अच्छी नहीं लगी जो नियमावली 2020 का आप जिक्र कर रहे हैं। नियमावली 2020 में बहुत सारी विसंगतियां हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। और यहां पर STAT मार्क्स पर ही बहाली हो, इसके लिए हम शुरू से लेकर के अंत तक और हमेशा जब तक से बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी या जब तक से बिहार में कोई भी बहाली शिक्षक रिक्वायरमेंट की बात होगी, तब भी हम जो है ये STAT मार्क्स या जो टेट
टेट मार्क्स होगा उस पर हम हमेशा समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा मार्क्स है जो बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है और सोनू जैसे अभ्यर्थियों को एक शिक्षक की जो ललक है, अच्छे शिक्षक की ललक है, वो जो है भरपाई हो सकता है। वो एसटीईटी मार्क्स या टेट मार्क्स ही एक ऐसा पैमाना है जिससे ये काम हो सकता है। बाकी आज के दौर में आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग जो है पैसा देकर के सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, हम उसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 केसों का जिक्र किया गया, यानी एसटीईटी 19 के बारे में बात की गई कि 2 केसेस जो है ये लोग हार चुके हैं और ये निश्चित तौर पे ये नॉट इन मेरिट का खेला हो सकता है, क्योंकि नॉट इन मेरिट वाले लोग ही ऐसा घटिया कदम उठा सकते हैं और इस तरह का लेटर जारी करवा सकते हैं और लेटर लिख सकते हैं, कहाँ पे शिक्षा विभाग को लिख सकते हैं। और देखिए इनका घटियापन कितना है कि इन लोगों ने वो नाम तक नहीं लिखा है कि कहाँ पर हम लेटर पोस्ट कर रहे हैं और कौन पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि हम भी उतना ही शातिर हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन पोस्ट किया और कहां किया है। ये भी चीज है, ये हमें पता है, लेकिन आपको जरूर हम बताएंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियमावली 2020 कभी भी लागू नहीं होगा, चाहे आप पत्र लिख ले, चाहे राष्ट्रपति को पत्र लिख दे, चाहे जो है राज्यपाल को पत्र लिख दे, क्योंकि बिल्कुल रूप से नियमावली 2020 में विसंगतियां हैं और बिल्कुल रूप से नियमावली 2020 लागू ही नहीं हो सकता एसटीईटी 19 पर। इसलिए आप सभी लोग धैर्य और साहस बना के रखेंगे। निश्चित तौर पर नियमावली 2020 लागू नहीं होगा, निश्चित तौर पर एसटीईटी मार्क्स पर ही बहाली होगी। हम शुरू से लेकर के अंत तक अभी तक बोले हैं और इसका हमेशा समर्थन करेंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं और ये लेटर लिखे जा रहे हैं। आप सभी लोग सतर्क हो जाएं, आप सभी लोग सजग हो जाएं और निश्चित तौर पे एसटीईटी मार्क्स की बात करें और ये सारी जो बातें हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज की बातें ये सारी हो, इससे कोई हमें एतराज़ नहीं है। 80,000 ऑल क्वालिफाइड जितने अभ्यर्थी हैं सभी लोग शामिल हों, इसके भी हम सपोर्टर हैं, इससे भी हम बाहर नहीं जा रहे हैं, इसके भी सपोर्टर हैं। या 2011 वाले शामिल हों वो भी आएँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी बहाली प्रक्रिया हो तो वो एसटीईटी मार्क्स पर बहाली प्रक्रिया हो, क्योंकि इसी से जो है बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है और बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल सकते हैं और बिहार की कायाकल्प बदल सकती है। वैसे शिक्षक नहीं बदल सकते जो सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ वाले शिक्षक को ABCD तक नहीं आता, उन लोगों को पढ़ा तक नहीं आता, उन लोगों को संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा नहीं आती। वैसे शिक्षक बनेंगे तो बिहार का भविष्य बिल्कुल रूप से चौपट होगा। और जो 2020 नियुक्ति नियमावली की बात करते हैं उनके बाजुओं में दम नहीं है कि वो कोई भी कंपटीशन निकाल सके, वो पढ़ने के योग्य नहीं है। दिन भर रोड पे घूमने वाले हैं और पेपर पढ़ने वाले हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और खिकी चिपोड़ते हैं कि मेरी नौकरी हो रही है, मेरी नौकरी हो रही है, और गाते बजाते रहते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसे लोग जो नियुक्ति नियमावली 2020 की बात कर रहे हैं वैसे लोग सतर्क हो जाएं और सजग हो जाएं। आपकी मंशा कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जब भी बहाली होगी वो एसटीईटी मार्क्स पर होगी। यही एक ऐसा पैमाना होगा जो आपका सही ढंग से और हर अच्छे ढंग से जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ला सकते हैं, बदल सकते हैं। धन्यवाद।